भारतीय राजनीति में अगर ओछेपन की कोई प्रतियोगिता रखी जाए तो निशिकांत दुबे का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक सांसद होकर जिस तरह से वो अपने शब्दों से नफरत और नासमझी का प्रचार करते हैं, वो इस देश की संसदीय गरिमा पर सीधा तमाचा है। हाल ही में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं बख्शा। भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका, जिसके फैसले संविधान की आत्मा माने जाते हैं, उस पर भी उन्होंने जो टिप्पणी की है वो न केवल लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है, बल्कि उनकी मानसिकता की गहराई को भी दिखाती है, जो बेहद ही निचली दिखाई देती है। सुप्रीम कोर्ट पर गलत और अपमानजनक टिप्पणी करना कोई मामूली बात नहीं है। ये केवल कानून की अवमानना नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की रीढ़ पर भी हमला है। लेकिन दुबे जी की राजनीति अब सिद्धांतों की नहीं, बल्कि सिर्फ सस्ती सुर्खियों की भूखी हो चली है। वो ये जानते हैं कि जब तक हिंदू मुस्लिम का जहर नहीं घोला जाता रहेगा, तब तक टीवी की डिबेट में कुर्सियां गर्म रहेंगी और वोट की फसल तैयार होती रहेगी। चाहे मुद्दा कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था की बदहाली हो, बेरोजगारी हो, शिक्षा की गिरती हालत हो या स्वास्थ्य व्यवस्था का चीत्कार हो, दुबे जी के पास हर सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, और वो है हिंदू मुसलमान। मुसलमानों को साजिश या हिंदुओं को खतरे में आने की बात। अब सवाल यह उठता है, क्या ऐसे बयानों की लोकतंत्र में जगह होनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी कर देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या फिर अभिमान की स्वतंत्रता है? दुबे जी शायद ये भूल जाते हैं कि संसद के मंच से झूठ और नफरत फैलाना ये जानलेवा हो सकता है। ये ना तो जनसेवा है और ना ही राष्ट्रभक्ति है। ये महज सत्ता के तलवे चाटना है और सिर्फ राजनीति करना है। जब एक सांसद खुलेआम समुदाय विशेष के खिलाफ जहर उगलने, सुप्रीम कोर्ट की गरिमा पर हमला करे और संविधान की आत्मा को चुनौती दे, तब ये सिर्फ राजनीतिक गलती नहीं है, बल्कि एक गुनाह बन जाता है। और ये वही सोच है जिसने देश को धार्मिक आधार पर कई बार तोड़ा है और आज भी बांटने की कोशिशें की जा रही हैं। दुबे जी को ये समझना चाहिए कि नफरत के सहारे राजनीति हो सकती है, लेकिन राष्ट्र निर्माण नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट पर कटाक्ष करने से वो बड़े नेता नहीं बन सकते, ना हिंदुओं के रक्षक बन सकते हैं। वो केवल ये साबित करते हैं कि आज का एक वर्ग सत्ता की गोद में बैठकर संविधान को घूरे जा रहा है और मुस्कुराकर कहता है कि सब कुछ संगा है, अच्छा है। ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की नींव को कमजोर करना है। जनता सब देख रही है और ये याद रखा जाएगा। जब समय आएगा तो नफरत के सौदागरों को भी लोकतंत्र का असली चेहरा दिखेगा, जिसमें ना गाली चलेगी, ना जात चलेगी, ना धर्म की राजनीति चलेगी, और चलेगा तो सिर्फ संविधान। यानी देखा जा सकता है कि चाहे सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो, चाहे वक्फ बिल का मामला हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर एंगल में यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात निशिकांत दुबे करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे में 22 अप्रैल को जो हमला कश्मीर के ऊपर पहलगाम में हुआ, उसमें उसको लेकर भी निशिकांत दुबे ने खूब सुर्खियां बटोरी और अपने ट्विटर हैंडल पर क्या शेयर किया उन्होंने पूरा का पूरा कलमा लिख डाला कि आजकल मैं कलमा याद कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलहु। मैं आजकल कलमा जो है वो याद कर रहा हूं, ताकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। यानी देश के अंदर रहने वाले मुसलमानों पर यह कटाक्ष करना एक चुने हुए सांसद को कितनी शोभा देता है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर सारी हदें जो हैं वो पार अब कर ली गई हैं। और खुद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी निशिकांत दुबे के बयान से किनारा करते हुए दिखाई दिए। यानी जब घिरते हैं तो उनके बयान से किनारा कर लेते हैं, लेकिन वैसे कोई बयान देते हैं तो ना कोई नोटिस उनको जारी किया गया, ना कोई उनको कुछ बताया गया, और ना ही उन पर कोई भी एक्शन जो है वो लिया गया। यानी बीजेपी का दोहरा चरित्र भी यहाँ पर दिखाई देता है कि पहले अपने नेताओं को खुली छूट दी जाती है, और जब अगर कहीं फंसने की बात आ जाए तो खुद को बयान से अलग कर लो कि पार्टी का बयान तो वो है ही नहीं, वो तो उनका निजी बयान है। लेकिन अब देखना ये काफी दिलचस्प होने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट पर जो कड़ी टिप्पणी यहाँ पर निशिकांत दुबे ने की है, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन यहाँ पर लेगा? क्योंकि आपको ये भी बता दें कि एक अवमानना की याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, और पूछा गया था पहले कि सांसद के खिलाफ अवमानना की याचिका हम लगाना चाहते हैं तो क्या अटॉर्नी जनरल से इजाजत लेने की जरूरत है? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है और आप याचिका लगा सकते हैं। और अगर ये याचिका निशिकांत दुबे के खिलाफ लगाई जाती है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कड़ा प्रहार निशिकांत दुबे पर कर सकता है, और जो
अपने आप हवा में उड़ने का काम निशिकांत दुबे कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मैदान छोड़कर भागते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आगे अभी तक तो कोई टिका नहीं है। बड़े बड़े सुरमाओं को सुप्रीम कोर्ट के आगे झुकते हुए देखा है, लेकिन अब बात यही है कि इतिहास में सब कुछ पहली बार हो रहा है। खुद उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हैं। निशिकांत दुबे जैसे छुट्टीमुड़िया नेता जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला बोलते हैं। यानी बीजेपी का जो तंत्र मंत्र है वो खुली छूट जो है अपने नेताओं को दे रहा है, ताकि ट्रोलिंग जो है सुप्रीम कोर्ट की जाए, दबाव जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनाया जाए, ताकि कोई भी फैसला जो है वो उनके खिलाफ ना दे सके। क्योंकि आपको ये भी बताएं कि वक्फ का जो पूरा मामला चल रहा है, वक्फ के बाद में ही ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठे। वक्फ के मामले में अब केंद्र सरकार ने जो उनसे जवाब मांगा गया था, तो अपना जवाब अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है, और उस जवाब में भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर तीखा प्रहार किया है और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर इस बिल को रद्द किया तो फिर अच्छा नहीं होगा। वक्फ बिल को उन्होंने कहा है कि धार्मिक संस्था नहीं है, ये तो एक वैसे ही कानून के आधार पर बनाई गई है और इसमें किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है। मुसलमानों का कोई मौलिक अधिकार का हनन नहीं है। यानी जब चौतरफा बीजेपी घिर रही है तो तमाम रणनीति यहां पर अपनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहले भी झटका तो यहां पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी लगा था, लेकिन वहां पर हिंदू मुस्लिम का झटका नहीं था। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम के एंगल पर यहां पर बीजेपी घिर जाती है और सुप्रीम कोर्ट इस बिल को निरस्त कर देता है या संशोधन कर देता है, तो यहां पर जो केंद्र की सरकार है वो गिर सकती है। क्योंकि यहां पर नीतीश नायडू से जबरदस्ती समर्थन लिया गया था कि इस बिल में सब कुछ अच्छा है, ऐसा है, वैसा है। अगर सुप्रीम कोर्ट से झटका लगेगा तो नीतीश नायडू समर्थन वापस ले लेंगे। एक तरफ बिहार के अंदर चुनाव भी हैं, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो यहां पर मोदी और शाह की बड़ी फजीहत हो रही है, और इसीलिए अब वो कोई भी मौके पर चूकना नहीं चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट को सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या जो संजीव खन्ना रिटायरमेंट होने वाला है उनका, क्या रिटायरमेंट से पहले अब ऐतिहासिक फैसला वक्त पर सुनाएंगे। और जो अब तक गरिमा सुप्रीम कोर्ट की बनी रही है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी के आगे नतमस्तक नहीं हुआ है, हमेशा अपनी बात को सर्वोच्च रखा है, तो क्या जो कानून का रखवाला है, जो संविधान का रखवाला है, जो लोकतंत्र का रखवाला है, इस बार भी बीजेपी के आगे नतमस्तक होगा, या फिर जैसे उसका इतिहास अभी तक रहा है, कड़ी धूल जो है यहाँ पर केंद्र सरकार को चटाता हुआ दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और सबको इंतजार है 5 मई का कि आखिर 5 मई को क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। क्या मुसलमानों की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी? क्या जो दखल अंदाजी धार्मिक मामलों में करने की सरकार कोशिश कर रही थी उसमें नाकाम जो है वो बीजेपी साबित होगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना यहाँ पर बीजेपी के लिए अच्छा साबित हो सकता है? फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।